मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ वेरिएशन, ये सारी बातें हमने कर ली थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का कभी कभी पूछा जाता है। तो सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है तो सिलेंडर में एक तो हॉलो सिलेंडर होता है और एक सॉलिड सिलेंडर होता है। जैसे अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो इसके एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऐसे। हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² होगा। क्योंकि अगर आप इधर से इसको देखेंगे साइड से, इसका साइड व्यू कहीं से भी चेक करेंगे तो ये सर्कल जैसा बनेगा और सर्कल का इसके एक्सिस के अबाउट क्या होता है, mr² होता है। अगर इसका मास क्या है वो कैपिटल M है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो मैंने बनाया है इसका I हो जाएगा mr²। ये तो हॉलो सिलेंडर की बात। लेकिन अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के लिए तो सर्कुलर डिस्क वाला हो जाएगा, जो सर्कुलर डिस्क के लिए बताया था। क्योंकि तब ये रिंग नहीं दिखेगी। सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या दिखेगी, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा, डिस्क का क्रॉस सेक्शन होगा। अगर ऐसा है ये, तो उसकी इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, वो क्या होगा, ये हो जाएगा mr²/2 या हाफ mr²। ये अगर इसका मास क्या है, ये कैपिटल M है और इसकी रेडियस जो है ये कैपिटल R। क्लियर है? तो ये दो चीजें बची हुई थी, इनको भी हमने, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ये बताया था कि ये जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे ये डिस्क है तो डिस्क का हाफ mr² बताया था ना इसके अबाउट, और रिंग का mr² बताया था। तो ये तो रिंग के लाइक बनता है। अगर हॉलो देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एकदम रिंग के लाइक, और सॉलिड देखेंगे तो बिल्कुल डिस्क के लाइक दिखेगा। तो डिस्क वाला फॉर्मूला इसमें लग गया है और ये वाला इसमें लग गया है। और जब कभी रॉड का मैंने पूछा था, बताया था कि अगर ये रॉड ऐसी है तो इसके अबाउट जो होता है ऐसा, अगर ये ऐसी रोटेट करेगी ऐसे ऐसे, तो ml²/12 इसके एक हिस्से बताया था, मिड पॉइंट से और एंड से ml²/3 बताया था। तो ये और इसे में ऐड कर लीजिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारी बातें खत्म हो जाएंगी। हम लोग टॉर्क से फुल वर्क डन पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें रोलिंग मोशन बचा होगा। इसके बाद हम वर्क डन की बात करते हैं। जैसे फोर्स की वजह से वर्क डन आपको बताया था तो F.dx होता था उसका इंटीग्रेशन, वैसे वर्क डन बाय द टॉर्क जो होता है वो τ.dθ होता है। वर्क डन बाय टॉर्क। टॉर्क लगा के किसी स्मॉल एंगल, जैसे ये dθ है तो ये एक्सिस के अबाउट टॉर्क होगा इसका टाउ, और इसको dθ एंगल रोटेट करने में, मान लेते हैं यहाँ से ये θ1 है और यहाँ ये θ2 है और इनके बीच का ये जो dθ है बहुत ही स्मॉल है, तो इसको रोटेट करने में जो वर्क डन करना पड़ता है W, वो क्या होगा। अगर आप देखेंगे वैसे भी तो W जो होता है F.dx होता है और यहाँ पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर साइन का कंपोनेंट आता है, और दो प्रोडक्ट के जो तो ये आपका हो जाएगा टाउ डॉट डी थीटा। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर हम यहां से इसको देखेंगे तो ये जो डी थीटा आएगा ये किसका टर्म आएगा, ये इसके टर्म से अगर आप चेक करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा इसका। कैसे? अगर हम यहां से देखेंगे तो ये कॉस का कंपोनेंट आएगा, अगर ये डिस्टेंस आर होगी तो इस पे करेंगे तो ये क्या होगी आर कॉस थीटा या आर कॉस डी थीटा ऐसे करके, और एफ इंटू आर कॉस थीटा को एफ इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या लिख देंगे, उसको लिख देंगे आपका ये टॉर्क, और टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क डन बाय द टॉर्क होता है वो क्या होगा ये। और अगर इसको डी थीटा को खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका टाउ और ये डॉट थीटा, इनके बीच में ये एंगल हो जाएगा। और कोशिश ये करना है आपको कि इसी का इंटीग्रेशन कर देना है। वर्क डन के लिए क्या करना है, टाउ डॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ये क्लियर है। और जैसे वहां हम लगाते थे वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वैसे अगर ये प्योर रोटेशन बॉडी कर रही है तो वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लगाना है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बता ही दिया कि नेट टॉर्क 0 होगा। यही से अगर आपसे पावर पूछी जाए तो पावर जो होता है P, ये होता है dW अपॉन dt। और आप यहां से ये समझ रहे हैं कि पावर को हम dW को अभी बताया आपको टाउ डॉट डी थीटा ओवर dt लिख देंगे, और डी थीटा ओवर dt की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा टाउ डॉट डी थीटा ओवर dt, और इसी को तो ओमेगा कहते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ ओमेगा, जबकि वहां क्या होता था पावर F डॉट P होता था, यहाँ टाउ डॉट ओमेगा होगा। तो ये सारे एंगुलर पैरामीटर आपको क्या होने चाहिए, यहाँ से पावर हो गया, वर्क डन हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, सारी चीजें एक साथ हमने कंपेयर कर दी। तो जितने फोर्स वाले लीनियर पैरामीटर हैं, जितने एंगुलर हैं, सब एक दूसरे से आपको कंपेयर करना है कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है और रोटेटरी मोशन में क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये लीनियर मोशन है सपोज दैट, और ये क्या है रोटेटरी मोशन। ये तो यहां डिस्प्लेसमेंट होता था x, इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे। यहां क्या होता है थीटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां क्या होता है वेलोसिटी होती है dx ओवर dt, इसको हम b कहते हैं। ये क्या होती है dx ओवर dt होती है, इसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। और यहां क्या होता है ओमेगा होता है, जिसको हम d थीटा ओवर dt बोलते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। ऐसे यहां पर एक्सेलरेशन होता है, और ये एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt या d2x ओवर dt स्क्वायर, या इसी को b dv ओवर d थीटा लिखते हैं। ये एक्सेलरेशन है लीनियर, इसको क्या बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। और यहां एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा क्या होता है डी ओमेगा ओवर डी टी, या इसी को d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर लिख सकते हैं।
या इसको ओमेगा डी ओमेगा ओवर डी थीटा लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर फोर्स होता है, और फोर्स को मैंने बताया कि जो नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे लगने वाला, अगर मास कांस्टेंट है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। या अगर इसका फुल मीनिंग देखें तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता था, dp ओवर dt, या इसी को d ओवर dt mv लिखते थे, ठीक है। जहां पर ये क्या था, p जो था ये लीनियर मोमेंटम था, p इज इक्वल टू mv, ये लीनियर मोमेंटम होता था, ठीक है। यहाँ क्या है, ये यहाँ ये सारी बातें टॉर्क के माध्यम से होती हैं। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो टॉर्क आई अल्फा होता है। या इसी को हम नेट टॉर्क को, या इसी नेट टॉर्क को क्या लिखते हैं, टाउ नेट लिखें तो ये dl ओवर dt होता है। या इसी को हम d ओवर dt आई ओमेगा लिखते हैं, और आई ओमेगा यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, और वहाँ एम बी क्या होता था, लीनियर मोमेंटम होता था। ये एंगुलर मोमेंटम है, ये इसी को मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम का क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं तो आता ही है। तो ये हो गया आपका फोर्स। इसके बाद वर्क डन की बात करी थी यहाँ, तो ये एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होता था फ्रॉम x1 से x2, लिमिट ऐसे रखते थे। और यहाँ वर्क डन की बात करते हैं तो ये टाउ डॉट डी थीटा होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2। यहाँ पावर की बात करते हैं तो यहाँ पावर जो होता है P, ये होता है F डॉट B, और यहाँ जो पावर होता है वो होता है टाउ डॉट ओमेगा। ये ध्यान रखना आपको। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv², जबकि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशन की वो होती है हाफ i ओमेगा²। ये पूरे पैरामीटर आपको ध्यान रखने, एक साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रोटेशन का वर्क डन और स्पिन। A card of negligible mass mass is wound round the ring. Round the ring दिख रहा है लास्ट में, round the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius of mass 20 kg and radius 20 centimeter steady pull of 20 Newton. Steady pull of 20 Newton is applied on the cord
applied on the cord as shown in figure. नीचे भी फिगर बना देते हैं. As shown in figure, the flywheel is mounted on a horizontal axle. The flywheel is mounted on a horizontal axle. On a horizontal axle. With frictionless bearings. With frictionless bearings. अब इसमें आपको बताना क्या क्या है. इसका ए पार्ट है कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील. कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील. इसका बी पार्ट है फाइंड द वर्क डन बाय द पुल. Find the work done by pull. When 2 meter of the cord is unwounded. When 2 meter of the cord is unwounded. और इसका जो सी पार्ट है उसमें इसने पूछा है फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील. फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील. काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील एट दिस पॉइंट. At this point, assume that wheel starts from rest. और इसका जो लास्ट और डी पार्ट है उसमें कह रहा है कि कंपेयर द आंसर टू पार्ट्स बी एंड सी. कंपेयर द आंसर ऑफ पार्ट बी एंड सी. मतलब इन दोनों आंसर को आपको कंपेयर करना है. अब इसमें फिगर में बना दे रहा हूं कि जैसे ये व्हील है और इस पे कॉर्ड ऐसे लपेटा हुआ है, उंड किया गया है और ये इस तरीके से कॉर्ड पर ये फोर्स लगाया जा रहा है जो 25 न्यूटन का बताया जा रहा है. ये 25 न्यूटन और रेडियस आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर और इसका मास भी दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है मास? 20 kg. ये 20 किलोग्राम इसका जो है आपको मास दिया गया है. हाँ, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर बताई गई है.
इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा तो 0.20 मीटर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वुंड अराउंड द रिम। एक रिम के अराउंड क्या करा गया है, इसको वुंड किया गया है, लपेटा गया है, ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। स्टडी फुल ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन है, 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन है। स्टडी का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली, बिल्कुल क्या है, वेरी नहीं कर रहा है, वो 20 न्यूटन लगातार उतना ही लग रहा है। इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज सोन फिगर, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सल विथ फ्रिक्शनलेस बियरिंग। इसके बाद इसमें इसका जो पहला पार्ट है इसको देखते हैं लोग कि एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमने आपको बताया कि आप क्या करें, एंगुलर एक्सेलरेशन जो टाउ होता है ये किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा। और ये ऐसा तो है नहीं कि रिम चेंज हो रही है, रिम तो वही जो है वही क्या हुई है, बनी हुई है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा जो है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कांस्टेंट होगा। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क लगने वाला क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आई अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ये दिख रहा है इसमें। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लगाना है, आई अल्फा से इसको कैलकुलेट करना है। ऊपर थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं। तो पहली बात तो आपको क्या निकालनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, टाउ नेट अपान में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो पहले तो यहाँ से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क क्या होता है, ये होता है आर क्रॉस एफ। अगर आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो सीधे सीधे आर एफ हो जाएगा, या आर एफ साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फोर्स इधर लग रहा है डाउनवर्ड ऐसे टेंजेंट के राउंड, और यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगी। तो यहाँ से इसकी जो रेडियस हो जाएगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये आर एफ साइन 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इंटू कैपिटल आर। और अगर इसके हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन की बात करते हैं, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड आएगी अंदर की तरफ ऐसे, क्योंकि आर की डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू ऐसी होगी, आर ये इधर जाएगा, आर की डायरेक्शन हो गई ये, और फोर्स की डायरेक्शन नीचे। तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो क्या होगा, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर आएगी, और जिधर टॉर्क की डायरेक्शन होगी उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, अल्फा की डायरेक्शन होगी। तो ये तो हो गया एफ इंटू आर, या एफ आर हो गया क्या आपका टॉर्क। एफ की वैल्यू आपको पता है न्यूटन में, आर की वैल्यू आपको पता है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो पहले तो टॉर्क निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरी चीज क्या पूछी है, दूसरा चीज इसमें पूछा है कि इसका व्हील का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको बताया ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा है, बता रहा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा, इसको ऐसे खींचेगा तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, और ये रिम जो है ये डिस्क टाइप की होगी, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या हो जाएगा, mr²/2। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा mr²/2। तो mr²/2 में m हो जाएगा मास जो कि 20 kg दिया हुआ है। r की अगर हम बात करते हैं तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। तो ये आपका 20 × 10⁻⁻² का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, इतना करने पे क्या हो जाएगा ये, अब इसकी वैल्यू से सीधा डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो टाउ की वैल्यू एफ आर लिखते हैं, अपान में क्या लिखते हैं, mr²/2, ऊपर चला जाएगा। तो
जो आ जाएगा आपका अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ, टाउ का मतलब फोर्स इंटू रेडियस, और अपान में क्या हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ आर अपान एम आर स्क्वायर। इस r से ये r क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2f अपान m इंटू आर, सही है। और 2f की वैल्यू कितना है 25, f की 25 25 अपान मास 20 है इंटू रेडियस क्या है 20 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में हो जाएगी। अब तो यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, अगर मैं हाँ ये 50 हो जाएगा, और अपान में ये हो जाएगा 0.2, क्यों 0.20, और 0.20 को इससे करेंगे, ये 2 जा 4, ये आ जाएगा 4, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 1 जा 4, 1 5 4 2 जा 8, और फिर ये 12.5 मीटर, सॉरी 20 हाँ ये पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। रेगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्ट यूनिट क्या होती है, पर सेकंड स्क्वायर। चलिए सेकंड वाली कैसे लाए हैं, 0.5 है बेटा सेकंड में, वो नहीं ये पर सेकंड स्क्वायर, डी का आंसर की ये अल्फा है, अल्फा ए पार्ट की क्या है, ये आंसर है। अब यहां से ये समझ में आ रहा ना, अरे अल्फा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओमेगा बाई टी से वो यूनिट निकालोगे, ओमेगा होती है क्या पर सेकंड, और ये पर सेकंड अपान में सेकंड, तो पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या क्लियर है। ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये रेडियन पर सेकंड होता है ना, रेडियन पर सेकंड होगा तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऐसे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो गया। इसमें दूसरे पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल डाउन द 2 मीटर कार्ड। अब 2 मीटर कार्ड को क्या करते हैं, नोट कर लिया ना इसे, फिर से लिखें, चलो इसका सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं कि वर्क डन, तो फोर्स दिया हुआ है और क्या कहता है कि कितने को हम अनवुंड करें, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन द 2 मीटर, अगर हम क्या करते हैं इसको 2 मीटर अनवुंड करते हैं तो वर्क डन बताना है। तो जैसे ये इस तरीके से है और ये टेंजेंट के लॉन्ग हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अनवुंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी के लॉन्ग होगा, डोरी खुलेगी ऐसे, तो फोर्स और उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो वर्क डन हो जाएगा सीधे सीधे। तो W क्या हो जाएगा F डॉट x और एफ एक्स कॉस 0, क्योंकि थीटा क्या होगा 0 होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा F इंटू एक्स। अब x को 2 मीटर दे रहा है, F को 25 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये 25 न्यूटन है और x यहाँ पर 2 मीटर है, कह रहा 2 मीटर अनवुंड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा आपका, तो सॉरी वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू 25 इंटू 2 मतलब 50 मीटर, सॉरी 50 जूल, ये आपका क्या आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज यहां पर और आपको ध्यान रखना है कि चाहे वर्क डन कहे या हम आपसे हमने बताया कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां काइनेटिक एनर्जी भी वही आएगी, आप चाहे देखिएगा। तो ये सेकंड पार्ट का हो जाएगा बी पार्ट, क्लियर है, नोट हो जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में पूछा है कि फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। तो अगर एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो मैंने अभी निकाला वो कांस्टेंट है 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर,
और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उस समय हमको ओमेगा मालूम होना चाहिए। किस समय, जब ये क्या हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये बता रहा है, जब 2 सेंटीमीटर क्या 2 मीटर क्या करते हैं, इसको खींच देते हैं। तो उस पे पहले ओमेगा निकालें, और ओमेगा निकालने के बाद क्या कर देंगे, जैसे यहां से ओमेगा निकालेंगे ये वैल्यू क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे, किसमें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा आ गया और ओमेगा आ जाएगा, तो क्या निकाल देंगे हम, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब कह रहा है कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, हमने कहा कि ओमेगा नॉट इसका क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो ये 0 है। हमको ये निकालना है, अगर ये निकल जाए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर देंगे काइनेटिक एनर्जी को। क्यों, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब किस पॉइंट पे पूछ रहा है, जब वो 2 मीटर क्या कर देता है, अनवुंड कर देता है। तो 2 मीटर अनवुंड करने का मतलब 2 मीटर क्या है, वो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पहले हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट करें, और उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और हमको अल्फा मालूम है, थीटा केवल और निकालना है बस। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये तो 0 है, तो थीटा यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम थीटा की बात करें तो ये क्या होता है कि कितने रेडियन वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो आप जान रहे हैं कि 2 पाई रेडियन रोटेट करता है जब क्या होता है, 2 पाई रेडियन रोटेट करेगा जब एक चक्कर लगाएगा ऐसे, ठीक है। एक कंप्लीट चक्कर के लिए कितना करता है, 2 पाई रेडियन करता है। और अगर उसकी लेंथ को देखा जाए कि कितना अनवुंड होगा, तो आप ये देखिए कि अगर एक कंप्लीट पूरा अनवुंड होता है तो ये होता है 2 पाई आर। अगर इस पे 2 पाई आर लेंथ लपेटी गई हो और पूरा का पूरा उतन जाए, ऐसे अनवुंड हो जाए, तो वो क्या होता है, 2 पाई आर होगा। ये लेंथ क्या हो जाएगी, अनवुंड हो जाएगी। अगर आपसे ये कहता है कि हमको ये बताइए कि अगर रेडियस इसकी इतनी है, ठीक है, और ये 2 मीटर के अबाउट क्या करता है, ये अनवुंड होता है, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये हम बता सकते हैं। आर्क की लेंथ क्या होती है, यहां से अगर हम आर्क की लेंथ पूछें आपसे, तो आर्क क्या होगा, एंगल, ये जो आर्क होता है ये होता है आपका एंगल अपॉन रेडियस। क्यों भाई, आर्क होता है टू एंगल इंटू रेडियस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस। और आर्क की लेंथ आपको दी गई है 2 मीटर, तो आर्क की लेंथ अगर दी गई है तो यहां से क्या एंगल निकाल सकते हैं ना, कैसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा रेडियन में, आर्क अपॉन आर्क, ये तो आर रेडियस हो गया, आर्क की लेंथ 2 मीटर अपॉन 20, तो आ जाएगा यहां से, अरे आ जाएगा कि नहीं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहां से निकालोगे तो आर्क कितनी दी हुई है, 2 मीटर अनवुंड होता है, 2 मीटर हो गया ये, और रेडियस कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2। हाँ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर हम क्या करते हैं 100 आएगा कि 10 आएगा,
2 मीटर दिया कि 20 मीटर दिया? 2 मीटर दिया। अनवुंड कितना होता है? 2 मीटर होता है, तो 2/0.2 हो जाएगा, तो ये 10 रेडियन के बराबर एंगल आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये 10 रेडियन के बराबर एंगल आ जाएगा। और हमको एंगल मिल गया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मिल गया, और अल्फा भी निकाला था कितना? 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? ये तो अल्फा मिल गया, थीटा यहां से मिल गया, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है, अभी बताया, तो यहां से ओमेगा निकल आएगा। कितना हो जाएगा ओमेगा? ओमेगा की वैल्यू अगर यहां से निकालते हैं हम, तो ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2, अल्फा की वैल्यू 12.5 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 12.5 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? या ये 0 बढ़ा देंगे तो 125 हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 1 और 2 2 जा 4 1 5 और 250 2 1 जा 2, 250 आएगा क्या? ओमेगा स्क्वायर। और इसको ओमेगा स्क्वायर ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सीधे सीधे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ही रखनी है हमको, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? के आर हो जाएगा हाफ, और आई अभी निकाला था एम आर स्क्वायर, कितना आया था? हाफ एम आर स्क्वायर, इनटू में ये हो जाएगा आई, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 250। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ, और इसकी वैल्यू होगी आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 250। तो कितना आ जाएगा? ये m की वैल्यू है 20, ये हो जाएगा 20 इंटू r की वैल्यू है 0.20 इंटू 0.20 ना, ये इंटू 250/4, यही तो आएगा। तो यहां से आप क्या पाएंगे कि ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20 होता है। हाँ, तो ये 5 हो गया, ये 0.2 इंटू 0.2, ये 0.2 इंटू 250, तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये 2 2 जा 4, 0.04 हो जाएगा। 5 इंटू 0.04 इंटू 250, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5 चौके 20, तो 20 में ये हो जाएगा 0.2 इंटू 5 250, 500, तो ये आ जाएगा आपका 500, ये 0 हो गया, और 25 दूना 50, 500 और एक पॉइंट लगा दोगे तो 50 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 50 जूल आ जाएगा। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी आ रही कितनी आ रही है? 50 जूल। और अभी जब वर्क डन निकाला था तो वो भी कितना आया था? 50 जूल ही आया था, याद है कि नहीं? अरे वर्क डन भी कितना आया था? 50 जूल। तो इसमें जो डी ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है कंपेयर द आंसर टू पार्ट्स बी एंड सी। तो बी एंड सी बोथ आर सेम, क्योंकि वर्क डन वही आएगा जो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा था क्योंकि यहाँ क्या नहीं है? फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सीधे सीधे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अगर ये कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो पहले काइनेटिक एनर्जी को 0 रख दिया, बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू अपनी बात यहां से निकाला हमने, तो कितना आ गई ओमेगा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 250 आई थी 250, और आई की वैल्यू रख करके तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 50 जूल। तो डी ऑप्शन में आप क्या लिख लेंगे कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन आर सेम, बिकॉज वर्क डन बाय फोर्स इन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एंड फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टर्न से हम लोग रोलिंग मोशन पढ़ेंगे।